Good morning, students. Welcome to all of you. DSEJ's online home classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is triangles, and our today's topic is basic proportionality theorem. Myself, Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. So let us begin our today's topic. So in the beginning, we do a little revision of our previous class, our previous lecture. So in our previous lecture, we concluded that all congruent figures are similar, but similar figures need not be congruent. तो हमने कंक्लूड किया था अपने पिछले चैप्टर में, या कह सकते हैं अपने पिछले लेक्चर में, कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन सभी की सभी जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. दूसरा, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, और उसको हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है. तो बच्चों, टू पॉलीगन्स अगर हमारे पास हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, ट्राइंगल तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन आ गया, हेक्सागन आ गया, तो अगर इनमें से हम कुछ भी ले लें या इसके बाद जो भी आता है उनमें से कुछ भी ले लें हम, तो अगर उनके सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या है? उनके सिमिलर होने का क्राइटेरिया है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक तो वो इक्वल होने चाहिए, दूसरा उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब हम एक पर्टिकुलर केस पकड़ लेते हैं पॉलीगन का, ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स भी पॉलीगन है. तो ट्राइंगल इज 3 साइडेड फिगर. तो यहीं से हमें डेफिनेशन मिल जाती है कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो हम कह सकते हैं टू ट्राइंगल्स, यहीं से कह सकते हैं, पॉलीगन की जगह पे अब हमारा ट्राइंगल आएगा. टू ट्राइंगल्स, ठीक है, आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन. तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम लिख सकते हैं टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. तो बिल्कुल जो हमने पॉलीगन का क्राइटेरिया पढ़ा था पिछले कल में सिमिलरिटी के लिए, तो वही क्राइटेरिया हमारा लगेगा ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए, बिकॉज ट्राइंगल इज इटसेल्फ ए पॉलीगन. तो चलिए इसके बाद हम लेंगे कंसेप्ट इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का. इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का, तो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नाउन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी के सभी इक्वल हैं, तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे नाउन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. तो बिल्कुल सिंपल है, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उस ट्राइंगल्स को बोलते हैं इक्वल एंगल ट्राइंगल्स. तो बच्चों, यहीं से एक बात निकल के आती है. तो एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स, जिनका नाम था थेल्स. तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स को लेके. ठीक है, उन्होंने बताया कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम. अगर हमारे पास कोई दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशियो ले लोगे तो वो हमेशा सेम आएगा. तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया. ए फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, जिनका नाम थेल्स था, गेव एन इम्पॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स विच इज़ एज फॉलोज. तो उन्होंने एक सच्चाई बताई
किसके बारे में? दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के बारे में। तो क्या बताया उन्होंने बताया द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज सेम। तो जो उनका ये मानना था, जो उन्होंने ये हमें ये जो ट्रुथ से अवगत कराया, तो माना जाता है कि उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, जिसको आज के टाइम में हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसके रिजल्ट को उन्होंने यूज़ करके ये चीज़ को साबित किया था। तो अब ये बात आती है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। तो वो अभी जो हमने आगे जो पढ़ना है वो हमने आगे जाके थेल्स थ्योरम के बारे में या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम उसके लिए ये बैकग्राउंड अपना तैयार कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे ही जाना है आज। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल का हम नाम ले लेते हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमारी ट्राइंगल आ गई डी ई एफ। तो इक्वी एंगुलर है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल सी नहीं एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी आ गया, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई आ गया, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एफ आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब हमने इसके ले लिए, इक्विवेलेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने बता दिए कि कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहीं से हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेंगी। कैसे? ये एंगल ए और बी जो है, ठीक है, एंगल ए और बी के बीच की जो साइड होगी, मान लो ये, वो एंगल डी और ई के बीच की, या वर्टेक्स डी और ई वर्टेक्स के बीच की जो साइड होगी, मतलब ये, तो ये जो हैं ये होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वैसे ही ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी होंगी। तो चलिए यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी आएंगी इस फिगर में। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले लेते हैं, ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए, बी और ई ले लिए हमने, और सी और एफ ले लिए, तो उस केस में हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी ए बी और डी ई, बी सी और ई एफ, और ए सी और डी एफ। ये कंसेप्ट हमने कॉन्वेंट ट्रायंगल्स में भी किया हुआ है। तो चलो एक हमारा रिवीजन हो गया। तो अगर ऐसा है, तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो इक्वी एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो उसमें हमने ये बता दिया कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो एज पर आवर अबो स्टेटमेंट, ठीक है, जो मैथमेटिशियन थेल्स ने जो स्टेट दिया था उनके हिसाब से जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी आ गई ए बी और डी, इनका जो रेशो होगा तो हमारा आ गया। हमने रेशो ले लेते हैं एज पर अबव स्टेटमेंट ए बी बाय डी ई। फिर हमारा रेशो बनेगा फिर हमारा दूसरा रेशो बनेगा हमारा बी सी बाय ई एफ, और तीसरा रेशो हमारा बनेगा ए सी बाय डी एफ। तो ये हमारा रेशो आ गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो एज पर दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। कब? जब ये दो ट्राइंगल्स हमारी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स होंगी। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, वो सेम होगा। तो क्लियर है बच्चों? तो चलिए, तो ये चीज़ माना जाता है जो उन्होंने प्रूव की, या ये जो चीज़ उन्होंने बताई ये बताई थी उन्होंने यूज़ किसको किया था यहाँ पे, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। तो आगे जाके हमने वही थ्योरम पढ़नी है। तो ये उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड था, थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि भाई अब हमें क्यों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़नी है। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अब उसके लिए हमारी जागृत हो जाएगी। तो होप सो आपको ये सब चीज़ अभी समझ आ गई होगी। तो हम अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, 9th क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और इसके ऊपर हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी। तो
थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमारी थ्योरम है आज की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसमें इस कंसेप्ट का भी यूज़ होना है। तो अगर वहीं पे हम इसको आपको समझाएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब ये वहाँ पे लगना ही है तो हम इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट डू यू वी मीन बाय ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और फिर जो थ्योरम है रिलेटेड इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को रिलेटेड, तो वो थ्योरम क्या कहती है। तो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू सेम पैरेलल्स। तो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम इसको ऐसे भी कहते हैं टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। फिर उसको एक्सटेंड करते हैं हम टू ट्राइंगल से ज़्यादा पे भी। तो मान लेते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल हमने ये ले ली, तो दूसरे ट्राइंगल हमने एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी। दूसरे ट्राइंगल हम ले लेते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसको ड्रा करने में। तो दूसरे ट्राइंगल हम ले लेते हैं बेस सेम है, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस। तो बेस सेम रखेंगे, बेस मतलब एक कॉमन साइड पे, एक साइड के ऊपर बनी हुई, तो एक साइड कॉमन होगी, उसको बोलते हैं कॉमन बेस। तो ये आ गई हमारी ट्राइंगल डी, बी डी सी। तो दे आर ऑन द सेम बेस बी सी, ये इसकी सेम बेस आ गई हमारी बी सी। तो कॉमन साइड ये आ गई, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस। तो यहाँ पे यार इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल सेम बेस पे, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो मतलब उन ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड होती है, तो किसी कॉमन साइड पे दोनों ट्राइंगल्स फॉर्म हुई होती हैं। तो हेयर ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, तो हम इसको लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस क्या है इनकी बी सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल हमारी ए बी सी और डी बी सी, यहाँ पे अब हमें आदत होगी है ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ लेने की, तो वैसे ही हमने ले लिया। तो ये हमारी डी बी सी है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, देखिए कॉमन है। अब अगर एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो इनके इस वाले वर्टेक्स से होते हुए गुजरे और वो पैरेलल हो जाए इस बेस के, अगर ऐसा हो, अगर, हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम भी कह रहे हैं अगर, इफ़, ठीक है, एक कोई ऐसी लाइन आए, हम उस लाइन का नाम लेते हैं कि एक ऐसी लाइन जो इन दोनों वर्टेक्स, ठीक है, जो इनका नॉन कॉमन वर्टेक्स है, उन दोनों वर्टेक्स से गुजरे और वो पैरेलल हो जाए इनकी बेस के, ठीक है। एल, इफ एल पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड डी एंड एल इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तब हम कहेंगे जो ये ट्राइंगल है, हमारी दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड एल। उस पैरेलल का हमने एक ही नाम रखा हुआ है एल। क्लियर है बच्चों? दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस। तो अब मैंने राइट साइड पे लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी। क्लियर है? इस तरह से हम ट्राइंगल को सेम बेस पे देखते हैं कि ट्राइंगल सेम बेस पे हैं। अब बात आ गई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो पैरेलल्स में भी पहले जो बेस है हमारे लिए वो तो आएगी। तो बेस आ गई हमारी बी सी। अगर अब उसको कब बोलेंगे हम बिटवीन द सेम पैरेलल्स? इस बेस के पैरेलल एक लाइन, ठीक है,
जो इन दोनों पॉइंट से गुजरे, अगर वो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, ए पॉइंट और डी पॉइंट से, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो दैट इज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, एल एंड बी सी। तो यहाँ हमारी आगे ट्राइंगल तो हमने ले लिए, तो हम यहाँ पे लेंगे एल, अगर हम यहाँ पे ले लें एल इज पैरेलल टू बी सी, तो इस केस में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, एंड हम कह सकते हैं between the same parallels L and BC। तो होप सो बच्चों आपको ये देखना आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्राइंगल्स को चेक करते हैं कि वो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, कि ट्राइंगल्स सेम बेस पे हैं और क्या वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं कि नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको एक रफ फिगर बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका अभी तो यूज़ है शायद एक दो जगह पे ही होगा, लेकिन जब हम मैथ करते हैं तो मैथ एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो कोई भी रिज़ल्ट कहीं पे भी किसी टाइम पे भी लग सकता है। तो इसलिए मैथ में हमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर एक हमारा कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल ले ली हमने, ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है, तो ये सेम बेस बी सी पे है और बी सी के पैरेलल एक लाइन है जो इनके वर्टेक्स से गुजरती है एल, अगर एल पैरेलल है हमारे बी सी के, तो एल इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, तो हम बोल सकते हैं दिस ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड एल। तो होप सो बच्चों आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी तक तो हमने अभी पढ़ा कि ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल कैसे देखते हैं। जब हमने उनको देख लिया तो उनको लेके एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट यही है कि ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पे होंगी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगी तो उनका जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ऐसी दो ट्राइंगल्स जो सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। तो ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो पूरी कोशिश की है गई है आपको ये समझाने की कि ट्राइंगल को कैसे देखा जाता है सेम बेस पे और वो सेम बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं या नहीं है। तो फिर हमने देखा कि अगर वो ऑन द सेम बेस हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो वो हमेशा इक्वल इन एरिया होंगी। तो इसी चीज़ कंसेप्ट को अभी हमने आगे अपनी थ्योरम को प्रूव करने में यूज़ करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट, तो अब हम आते हैं अपने जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ज्योमेट्री में थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने थ्योरम्स को प्रूव, बहुत सी थ्योरम्स को प्रूव करना होता है, ठीक है, और कुछ थ्योरम्स का हमने खाली रिजल्ट यूज़ करना होता है। लेकिन थ्योरम को प्रूव करना ही खाली हमारा मकसद नहीं है, हमें थ्योरम की जो उसका स्टेटमेंट है या जो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, या थ्योरम में जो बोला गया है उसका जो रिज़ल्ट है हमें वो याद रखना है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि उसका स्टेटमेंट उसका रिज़ल्ट हम आगे पूरे एक्सरसाइज में हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें थ्योरम नहीं, थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना है और फिर ये भी याद रखना है कि उसको हम किस कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। तो आइए समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, तो अच्छी नहीं बनी ये, चलिए थोड़ा सा ड्रा करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर से इसको ड्रा करते हैं। तो
मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, उसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, कहता है कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें ट्राइंगल की किसी भी लाइन के किसी भी साइड के पैरेलल, तीन साइड हैं मतलब तीन में से किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करें, मान लीजिए बी सी के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं और वो बाकी दो साइडों को अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, तो हमने एक लाइन ले ली एल पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एल हमने ले ली पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा होगा तो वो दूसरी दो साइडें हैं जो बची हुई उनको इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट पे, मान लीजिए डी और ई पे। तब क्या होगा कि जो रेशो होगा ये जो बची हुई बाकी दो साइड्स का, ठीक है, ये लाइन डिवाइड करेगी ये जो बाकी दो साइड्स है उनको बराबर रेशो में। तो इस लेफ्ट वाली साइड का रेशो हमारा हो जाएगा ए डी बाय डी बी और राइट वाली साइड का हमारा रेशो हो जाएगा ए ई बाय ई सी। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर ये जो एल लाइन अगर पैरेलल है बी सी के, तो जो हमारी ये रेशोज़ आएंगे जब इसने इस लाइन को रेशोज़ में डिवाइड किया इन दो साइड्स को, तो वो रेशोज़ हमारे सेम आएंगे। इट मीन्स दैट ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा हमने इसको यूज़ करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको अच्छी तरह से हम एक बार फिर से समझेंगे। थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है, तो मान लीजिए हमने लाइन ले ली पैरेलल साइड बी सी के, तो वो पैरेलल जो लाइन जा रही है वो बाकी दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मान लो हम देख भी रहे हैं, किया डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तब ये जो पैरेलल लाइन है एल वो डिवाइड करेगी उन दो साइड्स को इक्वल रेशोज़ में। तो मतलब ये डिवाइड करेगी ए डी बाय डी बी, ठीक है, तो ए बी साइड को डिवाइड किया ए डी बाय डी बी और जो रेशो ले लेंगे वो बराबर आ जाएगा ए ई बाय ई सी। तो ये एक रिज़ल्ट है, तो सिंपल सा रिज़ल्ट है कि अगर एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी भी साइड पे, तो वो बाकी जो दो साइडें होंगी उनको बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले थ्योरम का। तो स्टेटमेंट हमारा थ्योरम का आ गया, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, और वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो फिर इस केस में जो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल लेनी है। तो लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल का हम नाम ले लेंगे ए बी सी, ठीक है, बी सच दैट जो ये लाइन है हम इस लाइन का नाम रख लेते हैं पी क्यू, लाइन का नाम हम रख दिया पी क्यू। तो हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड पी क्यू इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। फिर हमने प्रूव करना है यहाँ पे, तो अच्छा इंटरसेक्ट करेगी, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। तो लिख लेते हैं इतना सा, कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी
in which a line PQ parallel to side BC, ठीक है, intersecting AB and BC at point D and E respectively। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल थी कि उस ट्रायंगल में एक लाइन थी पी क्यू जो उसकी साइड बी सी के पैरेलल थी और इंटरसेक्ट कर रही थी ए बी को डी पे और ए सी को ई पे, ठीक है। अब हमने वी नीड हेयर टू प्रूव दैट, अब हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि जो ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, वी नीड टू प्रूव। तो प्यारे बच्चों, एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप ये करोगे और घर में प्रैक्टिस करोगे या जैसे अभी इसको आप समझने लगोगे इस वीडियो को, तो सबसे पहले आपने वीडियो को पास करके ये जो फिगर अभी यहाँ पे बनेगी इस फिगर को अपने कॉपी पे आपने बना लेना है, क्योंकि फिगर के बिना ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन ना निकला है और ना कभी निकलेगा। तो इसलिए फिगर आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन फिगर में से ही हम करते हैं, फिगर को ही देख देख के हम सब कुछ लिखते हैं। तो फिगर ही नहीं होगी तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हो सकता है यहाँ पे हमें अपना जो पेज है, जब हम इसको अगले पेज पे जाएंगे तो ये फिगर हमें वहाँ पे नहीं दिखेगी और बड़ा मुश्किल होता है ऐसी फिगर्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ड्रा करना मोबाइल से। तो इसलिए आप फिगर ये अपनी कॉपी पे बना लोगे। तो मैंने भी यहाँ पे एक पेज पे फिगर बना ली है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से देख भी लूँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो कई बार जब मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा तो मैं फिगर वहाँ से देखूँगा और वहाँ से देख के आपको बताऊँगा। तो आपको तो दिखेगी नहीं वीडियो पे, तो इसलिए आपको फिगर कॉपी पे बना के रखना बड़ा ज़रूरी है, तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं वीडियो के थ्रू पढ़ाने में, तो थोड़ा सा आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि ज्योमेट्री तो फिगर से ही डील करती है और फिगर अगर नज़रों के सामने नहीं होगी तो क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो होगा भी नहीं कभी। तो अभी तक हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, उसके साथ कुछ कंडीशंस ले ली, आपको बता गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूव करना, ये मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे भी फिगर की ज़रूरत है। तो अब यहीं से अगर हो जाए जितना होता है तो हम यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, वी नीड टू प्रूव, हमने प्रूव करना है ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, कि अगर लाइन पी क्यू पैरेलल है बी सी के और बाकी दो बची साइडों को इंटरसेक्ट करिए डी और ई पॉइंट पे, तो फिर हम देखेंगे क्या ये लाइन उनको बराबर रेशो में डिवाइड करती है कि नहीं करती है। तो इसलिए बच्चों आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। तो आपने याद रखना है कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, आप बी ई और सी डी को ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी। तो चलो ज्वाइन करके देखते हैं। सी डी को ज्वाइन कर लिया और बी ई को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें। देन जब आपने ये कर लिया, देन ड्रा डी एम perpendicular AC and
ई एन परपेंडिकुलर ए बी। डी एम, डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है डी एम, किस पे, ए सी लाइन पे, और ई से, पॉइंट ई से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ई एन, ठीक है, ए बी पे। तो इस तरह से ड्रा हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसका नाम रख लेते हैं तो डी एम एंड ई एन, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो निशानी लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों, ये डी एम और ई एन हमारे परपेंडिकुलर्स हैं। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, हम शुरू करते हैं अपना प्रूफ। तो हम जाएंगे ट्राइंगल ए डी ई में, ट्राइंगल ए डी ई में। तो इस एंगल का एरिया निकालेंगे, कंसिडर करेंगे साइड ए डी को। तो अगर ए डी ट्राइंगल में हम जाएंगे, ये ए डी और ई ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में गए हम, ए डी अगर हम साइड को लेंगे ए डी को हमारा परपेंडिकुलर आ गया हमारा ये वाला। तो अगर हम ए डी को बेस माने तो परपेंडिकुलर हमारा ई एन आ जाएगा, क्योंकि उस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का, तो वो हमारा बन जाएगा चलिए एक बार फिर से नेमिंग करनी पड़ेगी, शायद सब मिट गया एक साथ में। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो आएगा ही, थोड़ा सा आपको बच्चों ये कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा, डी डी एम और ये एन था। तो हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड, ठीक है। तो वो बन जाएगा बच्चों हमारा 1/2। अभी आपको बताया बेस हमने लेनी है ए डी। तो अगर बेस हमने ए डी ले ली इस ट्राइंगल में, तो इस ए डी का जो सामने से परपेंडिकुलर जो आता है, सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आता है, तो हमने वो लेना है। हाइट जो उसकी आएगी, या अल्टीट्यूड, वो आएगा हमारा ई एन, वो हमारा आ जाएगा ई एन, ठीक है। फिर हमने लेनी है ट्राइंगल कौन सी वाली, ये ए डी वाली ली ना हमने ट्राइंगल, ये वाली, और इसका परपेंडिकुलर हमने ले लिया ये वाला। तो अगर ये ट्राइंगल ले ली, तब इसके साथ में जो साइड बची है हमारी बी डी, ठीक है, इस बेस की, तो ये वाली ट्राइंगल लेनी है हमने, ये वाली। फिर से आपको बताते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो टाइम का आपने परवाह नहीं करनी है, टाइम हमें जितना भी लगे, हमें बस समझ आनी चाहिए। तो ट्राइंगल पहले हमने ली थी ये वाली, इसके एरिया निकाल लिया। अब हमने ट्राइंगल लेनी है ये वाली, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी से डी से ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो एरिया निकाल लेंगे 1/2। बेस इसकी यही लेनी हमने बी डी वाली। अगर ए डी वहाँ से ली, यहाँ से बी डी वाली, क्योंकि थोड़ा अपने रिजल्ट पे भी हमने थोड़ा सा उसको कोरिलेट करना, अपने प्रूफ के साथ हमने रिजल्ट क्या लाना है, वो था ए डी बाय बी डी। तो अगर
ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने ए डी ली बेस, तो अब नीचे वाले ट्राइंगल में हम बी डी बेस लेंगे। तो बी डी बेस ली तो बी डी का परपेंडिकुलर, तो बी डी के सामने वाला जो वर्टेक्स है वो ई वर्टेक्स है, वहीं से परपेंडिकुलर आएगा। तो वहाँ से जो परपेंडिकुलर आया है तो वो इस साइड को एक्सटेंड करेंगे जब हम, तो इसके एक्सटेंशन पे वो गिरा है, तो वही परपेंडिकुलर हम ट्राइंगल का लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर है वो उस ट्राइंगल के इंटीरियर में ही फॉल करेगा, कई बार वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर में भी फॉल करता है। हम ट्राइंगल को एक्सटेंड करके, ठीक है, उस परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं। तो यहाँ इस केस में भी परपेंडिकुलर हमारा ई एन ही आएगा, तो ये हमारा आ गया ई एन। ठीक है, अब हम इसका रेशो ले लेंगे। ठीक है, इसका रेशो क्यों ले लिया मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये बेस और ये बेस, ठीक है, हम उसको कंसिडर करके ट्राइंगल से ले रहे हैं। तो पहले जब ऊपरी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हमने, उसका बेस हमने ए डी ले लिया, फिर नीचे वाले ट्राइंगल का हमने जब एरिया निकाला उसका बेस हमने बी डी ले लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका रेशो ले लेंगे। जब हम इसका रेशो ले लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा तो इसको आप उतार लोगे, पहले राइट डाउन कर लोगे तो ही ये समझ आएगा, क्योंकि आपको देख देख के करना पड़ेगा। तो अगर आप राइट डाउन नहीं करते हैं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको इसको समझने में। तो बच्चों रिक्वेस्ट है कि पहली बार में जब ये वीडियो देखोगे तो कोशिश करना आप राइट डाउन करने की। जब आप लिख लोगे पूरे तो उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो जो हमने ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए, अब हम उसका रेशो ले लेंगे। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वो हमारा बन जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन। चलो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं, नीचे लिखते हैं इसको। तो वो हमारा बन जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, फिर 1/2 डी बी इंटू ई एन। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बनेगा ए डी बाय डी बी। तो यहाँ से हमने देख लिया, जब हमने ये रेशो ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, तो हमारा बराबर आ जाएगा ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी। तो हम देख रहे हैं अपने रिजल्ट की ओर, हमारा रिजल्ट था ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो चलिए कुछ हद तक हम जा रहे हैं उस साइड। तो अब हम इसको लिख लेंगे, तो जब हम लिखेंगे इसको तो ये हमारा बन जाएगा फिर से ही सारा वाइप आउट हो गया है, तो थोड़ा सा मुश्किल है ज्योमेट्री को पीपीटी से पढ़ाना फ़ोन से। होप सो बच्चों थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ, क्योंकि इस कमांड को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं उसके बाद इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो उसी को हमने सम अप करके लिखा, तो वो हमारा आ गया था ए डी बाय डी बी। इस इक्वेशन को देना हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसके इक्वेशन को नाम देना हमने इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आधा पोर्शन। अब फिर से हमने वही करना है जो अभी तक हमने किया था, बस चेंज किया है। अब हमने लेनी है ट्राइंगल फिर से ए डी ई, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल लेनी है ए डी ई, जो ट्राइंगल में पहले ली थी ए डी, ये वाली ट्राइंगल फिर से लेनी है हमने। लेकिन इस टाइम इसका जब एरिया निकालना, बेस हमने लेनी है ए ई। तो जब ए ई बेस आएगी उसका परपेंडिकुलर आएगा डी एम। तो फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। पहले हम लेफ्ट साइड से थे काम कर रहे, अब हमने राइट साइड से काम करना है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट साइड वाली साइड से कर रहे हैं, अब हम राइट वाली साइड से करेंगे। तो वो हमारा आ जाएगा 1/2, बेस हमारी आ जाएगी ए ई, ठीक है। बेस इंटू परपेंडिकुलर, और ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ए ई साइड पे जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो डी एम है। तो नहीं लिखा जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज हमें। वो डी एम आ गया। नेक्स्ट ए ई के जो साथ में साइड है जिसका साथ रेशो बनाएगी वो है ई सी वाली। तो अब हमने ई सी वाली ट्राइंगल लेनी है, ई सी डी। तो हमने ये वाली ट्राइंगल का एरिया निकालना है। नेक्स्ट हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, हम इसको बोलेंगे डी ई सी, डी से ई से सी, ये वाली ट्राइंगल। तो उसमें जो हमारी बेस आएगी, उस ट्राइंगल की हमारी बेस जो आएगी 1/2, बेस हम लेंगे ई सी, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर। तो ई से क्यों, ई जो ई सी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उसी पॉइंट से उसके जो सामने वाला वर्टेक्स है जो है वर्टेक्स डी, ठीक है ना। ये ट्राइंगल का वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स कहाँ आ गया, ये दो ये आ गए, तीसरा ये आ गया। तो इससे जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो डी एम आ रहा है, बेशक साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा डी एम। तो क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा ये। अब हमने इसका रेशो ले लेना है, ठीक है। हम इसका रेशो ले लेंगे। तो जब हम इसका रेशो ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम इसको करेंगे 1/2 से 1/2 गया, डी एम से डी एम गया। तो ये रेशो बराबर हमारा आ जाएगा ए ई बाय ई सी, ठीक है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी आपने लिख ली हुई है, इक्वेशन सेकंड भी आपने लिख ली हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरल आर इक्वल इन एरिया। देखिए अब उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको ये पहले कॉपी पे राइट डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको समझाएंगे कुछ पिछला रेफरेंस लेना होगा, बैक पीछे स्टेप्स का रेफरेंस, तो आपने लिखा होगा तो ही आप देख पाओगे ये। क्योंकि मेरे पास अभी करवाते हुए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको पिछला रेफरेंस दे सकूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए आप, ट्राइंगल डी ई सी, यही ट्राइंगल थी हमारी डी ई सी, ठीक है। और ट्राइंगल हमारी बी डी ई, ये बी डी ई, तो ये ट्राइंगल सेम बेस है इसकी डी ई,
और बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, क्योंकि अगर पी क्यू पूरी की पूरी पैरेलल है बी सी के तो उसका पोर्शन भी पैरेलल होगा, तो पी क्यू पैरेलल अगर बी सी के तो डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के। तो ये जो ट्राइंगल्स थी हमारी दो, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल्स थी हमारी, ठीक है, बी डी ई और डी ई सी, वो सेम बेस डी ई पे है, तो कलर से दिख रहा है आपको, ब्लू भी है वहाँ पे और रेड भी है वहाँ पे, तो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल, वो बेस और उसके जो सामने एक साइड है उसके पैरेलल ही जो उसके जो नॉन कॉमन जो वर्टिसेस है उससे निकल रही है। तो दिस टू एंगल्स आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी। तो अब हमने पढ़ा ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। तो हम लिख सकते हैं नोट that triangle BDE and triangle DEC, तो हमने बच्चों पूरा एंड लिखना है यहाँ पे, मैं तो थोड़ा स्पेस बचाने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC और ऑन द सेम फेस डी ई, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। तो अगर ऐसा है तो दोनों एंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो देयर फोर एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इसको हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड, इसका हम नाम रख लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। तो बच्चों जब अगर आपने कॉपी पे उतारा है तो पीछे आप इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप देखोगे, इक्वेशन सेकंड को अगर आप देखोगे और इक्वेशन थर्ड को आप देखोगे, तो चलिए एक बार मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको यहाँ पे, इन तीनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन थर्ड तो आ गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं ले लेता हूँ। हमारी इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो आपने फिर से नहीं लेना है, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए वैसे लिख रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। फिर हमारा आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है नीचे। अगर हम तीनों को इक्वेशंस को ले लें, ठीक है, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखो क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड्स को देखेंगे आप, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, ठीक है। इक्वेशन थर्ड बोलती है हमें बी डी ई, मतलब कि ये और ये वाला भी बराबर है। तो यहाँ का न्यूमिनेटर बराबर है, वो तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ए डी। फिर हमें पता लगा कि इसका डिनोमिनेटर भी बराबर है, इक्वेशन थर्ड बता रही है। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड ये और ये बराबर आ गई, ये इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल है तो इससे हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो हम इसको लिखेंगे
तीनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारा वहाँ से आ जाएगा on therefore from first second and third तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हेंस प्रूव्ड। और हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर लिया। तो जब हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अब हम इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें जो थ्योरम में बताई गई कंडीशंस हैं, अगर हमें ऐसी कंडीशंस कहीं पे भी दिखाई दे तो हम इस थ्योरम का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कहती है कि अगर ट्राइंगल है कोई, उस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई एक साइड आती है और वो बाकी दो साइड्स को अलग अलग दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, तब वो लाइन उन दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो हमारी इस फिगर में फिर से नाम ले लेते हैं। अगर हमारी इस फिगर में पी क्यू बी सी के पैरेलल थी, ठीक है, तो ये ट्राइंगल की बाकी दो साइडों को डी और ई पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही थी दो पॉइंट्स पे, तो ये इन दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे थ्योरम के हिसाब से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू हमेशा ए ई बाई ई सी होगा। तो क्लियर है बच्चों। तो बच्चों जब आपने ये क्वेश्चन या ये थ्योरम समझनी है, ठीक है, तो आपने पहले ये राइट डाउन करनी है। नहीं तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो बुक में जहाँ पे ये थ्योरम सॉल्व की गई है आपने उस पेज को सामने रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी प्रॉपर वे से शायद इसको लिखाया नहीं गया, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि फिगर को हम हर एक पेज पे मूव नहीं कर सकते थे, तो फिगर से ही सब कुछ समझाना था, इसलिए इसी पेज पे मिटाते गए और करते गए। तो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए पहले, ठीक है, ताकि जो स्टेप हम आगे वाला कर रहे हैं उसमें पीछे का कोई रेफरेंस लगता है तो आपको वहाँ से देखने में उसको आसानी हो जाए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, या तो इसको पहले राइट डाउन कर ले वीडियो देख के, या तो बुक पे ये सॉल्व की हुई भी है, तो यहाँ से देख देख के वहाँ पे आप देख के उसको समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको ये थ्योरम समझा देता हूँ, ठीक है, कि ज्योमेट्री में जो हमारा काम होता है वो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा फिगर जो हमारे पास होती है उस फिगर में ही सॉल्व होता है। बाकी का काम होता है बस हमने उसको सिस्टमेटिकली वे में लिखना होता है। तो क्वेश्चन जो प्रूव होता है वो क्वेश्चन हमारा फिगर में ही प्रूव होता है, फिगर में ही देख के फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए अब फिगर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिगर से द्वारा समझाया जाएगा तो बाद में आप इसका रिटर्न वर्क कर सकते हैं। चलिए ए बी सी डी ई एफ इनको रहने दीजिए ऐसे ही। तो हमारे पास स्टेटमेंट थे, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ठीक है। जो कंडीशन हमें स्टेटमेंट में दी हुई है हम वो कंडीशन ले लेते हैं पहले। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, इस ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो हमने ले ली बी सी साइड के पैरेलल लाइन पी क्यू, उसने बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट किया दो अलग अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, बिल्कुल हमने वो बता दिया डी और ई पे किया, तब ये लाइन उन बाकी दो साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने ज्वाइन करना है, ठीक है, सी डी को और बी ई को, इनको ज्वाइन कर लेना है। फिर डी और ई जो पॉइंट हैं वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं ए बी साइड पे और ए सी साइड पे। तो ई से हमने ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और डी से हमने ए सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया।
परपेंडिकुलर दिखा भी देते हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो उनका नाम हमने रख दिया, ये पॉइंट्स का नाम एम था और एन था। तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, पहले लेफ्ट साइड पे हमने कंसंट्रेट किया, ए डी और डी बी यही हमारा रेशो था। तो हमने एक ट्राइंगल ले ली, जो हमारी ए डी था, ये जो हमारा ए डी वाला पोर्शन था, ठीक है, इसको बेस मान के, इसकी बेस से जो ट्राइंगल बनी हमने वो ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। तो इसकी बेस से ट्राइंगल बनी हमारी ए डी ई, तो हमने उस ए ट्राइंगल का एरिया ले लिया ए डी ई का। तो बेस वही है, बेस हुई तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो लिख लिया। फिर दूसरी ट्राइंगल हमने ले ली, जो दूसरी ट्राइंगल ले ली, अगर ए डी है तो बी डी बेस वाली, तो ये बी डी जो बेस वाली जो ट्राइंगल थी, तो इसका तीसरा कोना ये था ई वाला, इसका भी एरिया निकाल दिया। विद बेस हमने किसको रखा, बी डी को, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस केस में यही आएगा हमारा ई एन वाला। बेशक वो एक्सटीरियर में आपको पहले समझाया गया है कि वो अगर बेस बी डी है तो जो उसका परपेंडिकुलर उसके सामने वाले वर्टेक्स से आएगा, तो अगर वो ट्राइंगल के अंदर नहीं, वो ट्राइंगल के बाहर भी आ सकता है अगर उस साइड को हम एक्सटेंड कर लें। तो वो एरिया भी निकाल लिया। फिर हमने उसका रेशो ले लिया, फिर ये जो दो ट्राइंगल्स आई इनका हमने रेशो ले लिया, फिर छोड़ दिया। फिर जब हमने इसको छोड़ दिया, हम इसको चले जाएंगे राइट साइड पे। अब हम राइट साइड पे ट्राइंगल्स लेंगे। पहले वो ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस हमारा आएगा ए ई, तो वो ट्राइंगल फिर से वही बनती है, ट्राइंगल ए डी ई, ये वाली बनती है ए ई बेस के साथ। तो जब हमने बेस ए ई ले लिया, यहाँ पे हमने ए ई बेस ले लिया, तो ए ई का परपेंडिकुलर हमारा डी एम आ गया, तो हमने एरिया लिख दिया 1/2 ए ई इंटू डी एम। नेक्स्ट फिर हमने ले ली इसके जो साथ वाली ई सी, ए ई बाई ई सी था, तो ई सी वाली हमने ये बेस वाली ट्राइंगल ले ली, तो इसके साथ में ट्राइंगल बनती है हमारी ये वाली डी ई सी या ई सी डी, नाम कैसे भी ले लो इसका। इसकी बेस ई सी है, परपेंडिकुलर इसका भी यही आएगा, यहाँ से बाहर से इसका परपेंडिकुलर आएगा डी एम, ठीक है। इसके सामने वाला वर्टेक्स है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा, लेकिन साइड को एक्सटेंड करके उसके अंदर की तरफ नहीं गिर रहा है, बाहर की तरफ गिर रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो इसका भी हमने एरिया लिख दिया 1/2 ई सी बाई डी एम। फिर हमने क्या कर लिया, इन दोनों जो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो ले लिया। जब हमने ये रेशो ले लिया, फिर हमने कि देखा कि जो ये हमारी दो ट्राइंगल्स थी, जो हमारी ये दो ट्राइंगल्स थी, वो सेम बेस ये वाली दो ट्राइंगल्स, देखो एक ये वाली ट्राइंगल आ गई है और दूसरी हमारी आ गई थी ये वाली ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स, ये सेम बेस है इसकी डी ई, सेम बेस डी ई पे है ये, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। उससे क्या हो जाएगा, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। जो पहले दो रेशोज लिए थे हमने ट्राइंगल एरिया के, तो उन तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ए डी बाय डी बी बराबर आ जाता है ए ई बाय ई सी। तो वही हमने रिज़ल्ट प्रूव करना था, तो हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करके देख लिया। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको निकालने में कोई भी परेशानी आती है या समझने में कोई परेशानी या हमसे कोई कमी रह गई होगी समझाने में, तो आप हमारे साथ ज़रूर संपर्क कीजिए। तो मेरा नंबर है 9906065500। तो कहीं भी कमी पेशी हमारे पढ़ाने में है, ठीक है, आप हमें फ़ोन करके हमें बता सकते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों, या थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए तो था ही था,
जो हमारे लिए मुश्किल ये था कि ज्योमेट्री में जो फिगर है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तो ही हम आपको समझा पाएंगे या आप समझ पाएंगे। तो कोशिश की हमने अपनी तरफ से बेहतरीन करके आपको समझाया जाए, लेकिन अभी फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी वो हमें आपकी फ़ीडबैक से पता चलेगा। आप अपनी फ़ीडबैक हम तक पहुंचाएं, हम किस तरह से इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको और समझा सकते हैं ताकि ये आप तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो इसको अब उम्मीद करते हैं आप घरों में निकालेंगे। तो आप इसको घरों में निकालें, प्रैक्टिस करें और खूब मन लगा के आप पढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Stay home, stay safe, and keep learning. Have a good day to all of you. Thank you very much.